हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक ट्रिग्नोमेट्री के 3.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बताया, वो भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें से एक्सरसाइज 1 का और एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 3 टोटल आपको पढ़नी है और मेंसेस के कुछ एग्जाम्पल भी पढ़नी है, क्योंकि इस मार्क का, इस चैप्टर का जो वेटेज है स्टूडेंट ये 10 मार्क्स है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन चल रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। तो स्टूडेंट इसमें आपको बता देता हूं कि ये फार्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, we know that करके, ठीक है। we know that tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू, ये आता है स्टूडेंट tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल में भी यूज करना है और इस एग्जांपल में यूज करना है। LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट हियर मैं फर्स्ट LHS ले रहा हूं। LHS क्या है स्टूडेंट मेरी? LHS है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखो ये किस फॉर्म में है? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है स्टूडेंट, यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसलिए मैंने इसको वी नो दैट के फॉर्म में लिखा है। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। tan इनवर्स A प्लस B, A की जगह क्या है 1/2 है, B की जगह क्या है 1/3 है, अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। ये हो गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है 3 प्लस 2 5 अपॉन 6, 1 माइनस 3 2 6 है ना, ये कितना होगा स्टूडेंट 1/6। सॉल्व कर लो इसको। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1/6, सॉरी 6 माइनस 1 5/6। तो स्टूडेंट tan इनवर्स मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं 5/6 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं तो ये आएगा 6/5, 6 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या बचेगा स्टूडेंट tan इनवर्स 1। तो tan कि किस वैल्यू के लिए आंसर 1 आता है tan π/4, tan 45 1 होता है स्टूडेंट। तो मैं tan 1 के जगह लिख सकता हूं tan इनवर्स tan π/4 लिख सकता हूं। अभी ये फार्मूला है स्टूडेंट, tan इनवर्स tan x होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 कितना होगा π/4 होगा। तो यही तो मुझे प्रूव करना है, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। यहां पे लिख दो स्टूडेंट हिंस प्रूव करके। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही फार्मूला आपको यूज करना है। कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू आता है tan इनवर्स
a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी। तो ये फार्मूला बाय कर लो, तो इसके जितने भी एग्जांपल है वो एग्जांपल सॉल्व करने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टूडेंट सेम फार्मूला में लिख रहा हूं, वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। सेम फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, वही फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट 2 tan इनवर्स 1/3 को देखो, मैं 2x है, 2x को ऐसा लिख सकता हूं x प्लस x 2x होता है ना, वैसे ही मैं 2 tan इनवर्स 1/3 को ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसका अगर मैं एडिशन करता हूं स्टूडेंट, 1 tan इनवर्स 1/3 प्लस 1 tan इनवर्स 1/3 कितना होगा, 2 tan इनवर्स 1/3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट इसमें, क्योंकि मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 tan इनवर्स 1/3 का ऐसे लिख रहा हूं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो अभी मैं यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला यूज कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स a प्लस b, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको, a की वैल्यू 1/3 है और b की वैल्यू भी 1/3 है, अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू 1/3 इंटू b की वैल्यू भी क्या है 1/3 है। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर का एडिशन, तो मैं लिख सकता हूं 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 1/9। ये हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 कितना होता है, 9 माइनस 1 यानी 8/9। अभी स्टूडेंट मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8। तो 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना मिल गया मुझे, tan इनवर्स 3/4। और यही तो मुझे प्रूव करना था, tan इनवर्स 3/4। तो ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख दो क्या प्रूव करना था, देयरफॉर 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5th और 6th। उसके बाद दो क्वेश्चंस और है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, उसके बाद हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम देख लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, और उसके नेक्स्ट क्लास में कुछ मिलसेस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, और उसके साथ हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में आपको कुछ भी डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट, 8 वाले एग्जांपल में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट कि इस टाइप में जो भी अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos sin tan sec cot cosec की टर्म अगर दिखती है तो cos से डिवाइड करना है इस सभी टर्म को। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, LHS लिख रहा हूँ, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा।
क्या करना है स्टूडेंट, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड cos थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस टर्म को डिवाइड करना है। तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या मिलेगा cos थीटा अपॉन cos थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा मिल जाएगा, सेम यहाँ पे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस हियर sin थीटा अपॉन व्हाट cos थीटा, तो इक्वल टू tan इनवर्स cos अपॉन cos 1 प्लस sin अपॉन cos tan थीटा अपॉन cos अपॉन cos 1 माइनस sin अपॉन cos tan। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अभी देखो स्टूडेंट्स, tan इनवर्स मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 यानी क्या होता है tan 45 यानी पाई बाय 4, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x से 4 बढ़ा रहा हूं मैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, मैं यहाँ पे 1 रहता है ये स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ 1 इंटू tan थीटा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, मुझे ये पाई बाय 4 लाना है, तो tan पाई बाय 4 1 होता है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 के जगह मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाय 4, क्या लिख रहा हूँ 1 की जगह tan पाई बाय 4 प्लस ऑलरेडी tan थीटा, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस इस 1 की वैल्यू 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, यूजिंग tan इनवर्स a, अभी जो इसके प्रीवियस एग्जांपल में हमने यूज किया था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे यूज करना है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स a, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मुझे इस फॉर्म में लाना है, tan इनवर्स a की वैल्यू tan पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स क्या आएगा tan थीटा आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 है, कांटा राइट पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स tan थीटा थीटा, यही मुझे प्रूव करना है, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख दो हेंस ट्रू। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद देखते हैं 8 वाला एग्जांपल, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू थीटा बाय 2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे LHS मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं इसमें ही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ या फिर सेपरेटली भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना ही है स्टूडेंट्स। 1 माइनस cos थीटा, ऐसे मैं फॉर्मूले अगर बार-बार पूछ रहा हूँ, या इतने प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको नींद में भी फॉर्मूला अगर पूछा ना किसी ने, तो वो फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे मैं पहले we know that WKT stand for we know that 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 प्लस cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसकी हिंट मैंने बताई थी, अगर थीटा है तो इधर थीटा बाय 2 आता है, इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अभी LHS क्या है, देयरफॉर LHS इक्वल टू, LHS क्या है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये LHS है। तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला ये है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स
2 कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना आता है स्टूडेंट? ये आता है tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो रूट भी चला जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो क्या मिलेगा मुझे? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करना है इसमें स्टूडेंट्स? यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? थीटा होता है। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? थीटा बाय 2। ये होगी राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड? देयरफॉर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू थीटा बाय 2। और लास्ट में लिख दो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, इसलिए हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8। तो इसके साथ हमारे जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज खत्म हो रही है, वो खत्म हो गई है। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हम इसके रिलेटेड एग्जांपल जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 3 अच्छे से प्रिपेयर करनी है और आपको खुद सॉल्व क्वेश्चन, जो आपका टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको देखना है। और इस जो वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 10 मार्क का, वो 10 में से आपको 10 मार्क मिलने चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। बार बार बोलता हूं मैं, फॉर्मूले लर्न कर लो ताकि डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।